आज का जो कार्यक्रम है उसका थीम क्या है, मतलब किस बात पर आधारित है, किस विषय पर आज आपने ये यहाँ प्रदर्शन किया? देश की पॉलिसी आज वर्तमान समय में चल रही है वन नेशन वन पॉलिसी। तो हमारी मांग है कि देश में वन नेशन वन एजुकेशन लागू हो, और उसी के तत्वाधान में आज समान शिक्षा मिशन के नेतृत्व में आज ये प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन जंतर मंतर पर किया गया है। तो जो आप कह रहे हैं समान शिक्षा में दिक्कत आ रही है, बहुत से लोग बोल रहे हैं जी, अब ये सरकार अल्पमत में होते हुए भी इतना दबाव डाल रही है, तो आप लोग इससे कैसे लड़ेंगे? नहीं, हमें सरकार से थोड़ी लड़ना है, हमें तो उन लोगों को जगाना है जो शिक्षा से दूर हैं। अभी आप कैमरा चला रहे हैं और आप यहाँ से चले जाएंगे तो कैमरा को कौन दूसरा उठाएगा? तो जिनको शिक्षा की ज़रूरत है, बेहतर एजुकेशन की ज़रूरत है, उनको नहीं पता कि इस देश में समान शिक्षा है कि दोहरी शिक्षा है। तो हम तो उन लोगों को जगा रहे हैं जिनको ज़रूरत है, और ज़रूरत जिस व्यक्ति को ज़रूरत है वो व्यक्ति जग जाएगा, सरकार अपने आप कर देगी। जिनको आप जगाने की बात कर रहे हैं उनको अफीम दिया जा रहा है धर्म का। हाँ, जो अफीम देने का काम कर रहे हैं वो अफीम देंगे, लेकिन हम तो शिक्षा की बात करेंगे तो हम अपने रास्ते चल रहे हैं। वो क्या करें हमें उनकी पता नहीं है, लेकिन हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, हमें शिक्षा पे काम करना है। शिक्षा पे आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपके जो लोग हैं, जिस समुदाय से आप आते हैं, जी, आप बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोग खुद ही आडंबर में फंसे हैं, मंदिरों के घंटे बजा रहे हैं, कावड़ लेकर जाते हैं, तो उन्हें कैसे किस तरीके से शिक्षा के लिए जागरूक कर पाओ? ये आपने क्वेश्चन दोबारा दोहरा दिया। अभी कह रहे थे वही क्वेश्चन है ये, लेकिन तरीका दूसरा है। हमें वो क्या करें, हमें उस पर काम नहीं करना है, हमें उनको जागरूक करना है कि इस व्यवस्था से आपको क्या हासिल होगा और शिक्षा से क्या हासिल होना है। अगर वो उन चीज़ों से जो अभी आपने रिपीट किया क्वेश्चन, अगर उस व्यवस्था से उनको हासिल होता तो बाबा जी सत्ता में काबिज नहीं होते। ये समझना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें शिक्षा की ही ज़रूरत है। आज अगर शिक्षित होते समाज, वो लोग शिक्षित होते जो गरीब है, मजदूर है, आदिवासी है, किसान है। जब इस संघर्ष यात्रा के माध्यम से महाराष्ट्र और पुणे जैसे शहर में हम गए, वहाँ जंगलों में गए, आदिवासियों में गए, तो उनको आज टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता है। यह है शिक्षा। तो आपने कितने महीनों से यात्रा शुरू की, मतलब कितने दिन पहले यात्रा शुरू करी थी? ये यात्रा 17 अक्टूबर 2024 तारसी अंबेडकर पार्क मथुरा से स्टार्ट की। भरतपुर, देवास, मऊ, नागपुर, भीमा कोरेगाम, औरंगा, एलोरा, बड़ोदरा, दादर, तलेगाम, कोटा, बूंदी, जयपुर, उदयपुर, धौलपुर, भीलवाड़ा, केलागांव जैसे अन्य गांव क्षेत्रों में होते हुए 8 राज्यों को पार करते हुए दिल्ली तक आई। लगभग 250 गांव में होते हुए आई। तो आज ही का दिन आप लोगों ने क्यों चुना, दीना भांजी की जयंती वाले दिन ही, कि आज ही आप लोगों को अधिवेशन यहाँ करना चाहिए? नहीं, यहाँ विशेष को आपने सही सवाल किया है कि हमने आज का दिन क्यों चुना। आज ऐसे शख्सियत की जयंती है जहाँ देश के प्रथम नागरिक, जिनको हम प्रधानमंत्री कहते हैं, वो उसी समाज के व्यक्तियों की पैर धोते हैं। लेकिन जब शिक्षा की बात आती है, तो अपने खाने की बात आती है, तो अपने बर्तन, अपनी रोटियां साथ ले जाते हैं और दिखाने के लिए, मीडिया के लिए उनकी खाना खाते हैं। लेकिन जब सफाई की बात आती है, उस देश में स्वच्छता का सबसे बड़ा सिपाही वही है। कोरोना काल में जब लोग अपने भाई से दूर रहते थे, लेकिन उन्होंने इस देश को सफाई का काम दिया, और वो आज भी करते हैं। तो ये बेहतर एजुकेशन की ज़रूरत है और शिक्षा की ज़रूरत है। अगर वो शिक्षित होते, समझदार होते। सामाजिक शिक्षा 2 प्रकार की होती है। एकेडमिक शिक्षा लेकर के हम बंगला बना सकते हैं, गाड़ी घोड़ा, मकान, दुकान, नौकरी, पैसा कमा सकते हैं, लेकिन सामाजिक शिक्षा जब तक नहीं होगी, जब तक हम व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए हमारे पास आज विकलांग एजुकेशन है, और विकलांग एजुकेशन किसी व्यवस्था को बदल नहीं सकती। जिस जाति से दीना भांजी आते थे, उस जाति के लोग आज आडंबर में इतने ज़्यादा आगे हो गए, या कहीं नशा पत्ती में इतने आगे हो गए हैं कि उन्हें शिक्षा तो दिखती नहीं दूर दूर तक। नहीं, ऐसा है, कहीं ना कहीं वो सामाजिक शिक्षा से दूर हैं, इसलिए वह उस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। सामाजिक शिक्षा से आपने कहा दूर है, लेकिन जो वो सामाजिक शिक्षा से दूर है, उन्हें किस तरीके से अपने साथ जोड़ पाएंगे? आप जैसे आप यात्रा कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि इतना बड़ा जो धर्म का आडंबर है वो सर पे सवार है, तो कैसे उस चीज से निकल पाएंगे? बाबा साहब
जब थे बाबा साहब तब से बौद्ध धर्म लेकर गए, लेकिन बौद्ध धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म के आडंबर में आज भी पड़े हैं। देखो, हमें अपनत्व की भावना, समता की भावना, भाईचारे की भावना अपनानी पड़ेगी। और वही उसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है कि समान शिक्षा मिशन के समर्थन में आप बैनर पर देख सकते हैं 10 से प्लस संगठन बिना कहे इस समान शिक्षा के संघर्ष को देख करके स्वयं अपने इस समर्थन में आ गए। तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, बैनर आपको जवाब दे रहा है। देखिए, आज जवाब दे रहा है, लेकिन दीना भाना जी को, वो दीना भाना शख्सियत है जो मान्यवर काशीराम फर्स्ट ग्रेड की नौकरी कर रहे थे। उन्हें एक किताबी ज्ञान था तो फर्स्ट ग्रेड की नौकरी करते थे। जब दीना भाना जी को 14 अप्रैल के लिए समय नहीं दिया गया, यानी छुट्टी नहीं दी गई, तो उन्होंने देखा कि हमारे बहुजन समाज से एक व्यक्ति हैं जो पढ़े लिखे, शिक्षित और फर्स्ट ग्रेड के नौकर हैं, मैं उनसे बात करता हूं तो शायद मुझे छुट्टी मिल सकती है। लेकिन उन्होंने जब वहाँ पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा था कि कौन है अम्बेडकर, क्योंकि उन्हें केवल किताबी ज्ञान था। जब मान्यवर दीना भाना जी ने जाति का बीजनाशक एक किताब दी और मान्यवर काशीराम ने जब तक पढ़ी जब तक वो संतुष्ट नहीं हुए। अब ये नहीं हम कह सकते कितने बार पढ़ी, कोई कहता है 10 बार पढ़ी, कोई कहता है 4 बार पढ़ी, लेकिन उन्होंने जब तक पढ़ी जब तक वो मान्यवर डॉक्टर BR अम्बेडकर से संतुष्ट नहीं हुए। और जब संतुष्ट हुए तो उन्होंने फर्स्ट ग्रेड की नौकरी को लात मार दी थी। चलिए, जाते जाते शोषित वंचित समाज को जिसे आप जगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे क्या संदेश देना चाहेंगे, जाना चाहेंगे? आप सभी भाइयों के चैनल के माध्यम से, आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से मेरी एक ही अपील है कि जो समाज शिक्षा के प्रति जिम्मेदार नहीं है, और हम जिन महापुरुषों को याद करते हैं जयंतियों पे, स्मृति दिवस पे और अपने अपने घर पे समय समय पर, उन सब ने सबसे पहले कहा था कि हमें शिक्षित बनना है। और देश के 75 साल में आप शिक्षा से कोसों दूर हो गए। संविधान लागू हुआ, 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले हमारे बुजुर्ग नौकरी पर चले जाते थे। और सबसे बड़ा उदाहरण है, आज वही सरकारी नौकरी में 8वीं पास बच्चा सही से हिंदी नहीं पढ़ पाता। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, आप स्वयं इस बात के साक्षी हैं। तो इसलिए मेरी सबसे अपील है, मेरी सबसे विनती है कि शिक्षा के लिए काम करें, शिक्षा के लिए आगे आएँ। और हम और आपके साथ हैं, जहां भी आप शिक्षा के संघर्ष में, शिक्षा की आवाज़ के लिए किसी भी सरकारी स्कूल, प्राथमिक या निजी संस्थान में जो भी शोषण अत्याचार शिक्षा पे होगा, ये आंदोलन खड़ा है, आपके साथ खड़े हैं। इसी के साथ आप शिक्षा पे आगे आएँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।